कॉफी के साथ आना। हाँ कॉफी। तो वही हनी भी आप ये वीडियो को लुक एट दिस गाइस, कॉफी। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर अनदर ब्लॉग। और आज ब्रेकफास्ट फिनिश करके हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी गार्डन। एक्चुअली कुर्ग टूर इनकम्प्लीट है जब तक कॉफ़ी गार्डन ना देखे। कुर्ग एक्चुअली फेमस है वाटरफॉल और ग्रीनरी के लिए, लेकिन यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन एक बहुत अहमियत एक पार्ट है। तो कॉफ़ी प्लांटेशन ना देख के मुझे लगता है कुर्ग टूर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। और हम लोग निकल गए हमारे रिसोर्ट का, कुर्ग क्लिप रिसोर्ट में हम लोग ठहरे हुए हैं। तो कुर्ग क्लिप का ही खुद का ये कॉफ़ी गार्डन है, तो उसी टूर कॉफ़ी गार्डन टूर के लिए हम लोग एक्चुअली निकल चुके हैं अर्ली मॉर्निंग। और ये एक ऐसा फ्लावर है जो ये 3-4 डेज़ बिल्कुल सूखते नहीं है, फ्रेश रहता है। तो इसको डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये एक्चुअली बनाना ट्री जैसा देखने में है, और ये इतना ज़्यादा फ्रेश रहता है, 3-4 दिन बाद भी सूखते नहीं एक्चुअली। तो इसको बहुत ज़्यादा से शादी वादी होता है तो उसमें 2-3 डेज़ के लिए फ्लावर डेकोरेशन रख देते हैं लोग। तो ये इस टाइप का थोड़ा सा 2-3 दिन जो लॉन्ग जो डेकोरेशन है फ्लावर का उसमें यूज़ किया जाता है। तो ये भी एक अनमोल चीज़ है जो हम लोग जान रहे हैं। हनी का नहीं, इसके वाटर होता है, वाटर होता है सर, फुल्ली वाटर। यस सर, अभी नहीं है वाटर इसमें। तो ये मोस्टली फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब फ्लावर ही होता है इसमें और कुछ डेकोरेशन नहीं। के लिए डेकोरेशन के लिए बहुत दिन तक रहता है, 7 डेज। ओके ओके ओके। और हम कॉफ़ी गार्डन में पहुंच चुके हैं। एक्चुअली टी गार्डन तो हर जगह देखने को मिल जाता है, कॉफ़ी गार्डन फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं। तो एक्चुअली मेरा बहुत फेवरेट, मेरा हस्बैंड दोनों का ही फेवरेट है कॉफ़ी। और कॉफ़ी को बनते हुए देखना और ट्री को देखना बिल्कुल बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे हम लोग। कॉफ़ी ओके। सो एक्चुअली इसका आप रोस्ट कर दिए तो आपका अच्छे से स्मेल आ जाएगा इसमें। मतलब एरोमा है। एरोमा है सर। 1 सेकेंड नाउ 1 सेकेंड। देखो दिखा रहे वो उसको रोस्ट करके। हाँ देखो कितना स्मेल है। अभी नहीं। यस, यू कैन स्मेल द प्योर कॉफी स्मेल। Can I? Yes. Yes. Gunu. No, it is getting roasted. Yes, After sir. that will be scratch. Scratch sir. So there no taste and zero smell actually. Okay. उसमें कुछ भी नहीं रहेगा। Who has Person is called as a kettle, coffee beans actually sir. From the place is called the Ethiopia sir. And when it comes to the agriculture is started from the Yemen people, what we call as the Arabic people also. Okay, and it's when it comes to the worldwide spreaded on the 14th century sir, when it comes to the coffee. But India को 16th century में आ गया था. In the 16th century the coffee came to the India. How कैसे आया, मतलब हमारे the person is called the Baba Budan. He went to the Mecca Medina, so he's like a Sufi singer and he's a travelist. But because some of the people who stay in the Arabic country, they are thinking that it should not be spread to the other countries, so that they are saving the coffee beans sir actually. For that reason only, once they went to the Mecca Medina, Baba Budan, he smuggled the 7 raw beans sir, because roasted beans we can't grow it. So that he smuggled the raw beans because in the Mecca Medina they giving the roasted beans before. easy? For that reason he smuggled the 7 raw beans, and he came to the Karnataka place is called the Chandragiri Hills. So and he threw the beans and he sampled the seed actually. After the 5 to 10 years they start to give the yield. So still then that person, for that person we are praying as like a god actually. Some of the people, and he smuggled in his beard actually. He keep it in the beard and brought to the India. भी आराम से बना सकते हैं, क्योंकि वो आपको बनाने के टाइम में होल बीन्स कॉफी रहता है ना, उसको स्किन को निकाल के नेक्स्ट यू शुड डू द रोस्टिंग परफेक्टली। आपको घर में कुकी में कैसे रोस्ट करते हैं ना, ऐसे रोस्ट कर सकते हैं।
just without any ingredients. Just after that we'll make a powder in the mixie sir. But आपको अच्छे से powder मिल जाएगा actually. चल आप चल मिर्च लेके आ रहा है सर घर में ज़्यादा मिर्ची खाता है सर बहुत ज़्यादा खाते हैं बहुत ज़्यादा कौन खाते तुम? यस ये माय गॉड क्या मिर्च देखो सर इसका छोटा चीज़ बड़ा धमाका भी बोल सकते हैं बट वील कॉल इट द बर्ड आइस चिली स्मेल कर दीजिए सर मेरे स्मेल आ जाएगा फिर मिर्च हो जाएगा नहीं नहीं स्मेल कर दीजिए आप एक बार स्ट्रॉन्ग है ओ माय गॉड माय गॉड मुझे नहीं दिख रहा। यस माय गॉड सो मच ऑफ स्ट्रॉन्ग सो वील कॉल एज अ बर्ड ये देखो मना आपको चाहे तो ले सकते हो सर सर एक्चुअली वील कॉल एज अ बर्ड्स आइस चिली so and from the normal chili it will be takes like a 30 to 30 times more spicy sir more spicy we'll use in our local cuisines like हम लोग इधर कोल्ड ज़्यादा रहता है ना सर इन विंटर का सीजन पे खाना जरूरी है इसमें हम गर्मी लोग आता है। खाना में लाइक खाना में बना डाल के यूज़ करते हैं क्योंकि नॉनवेज कर में बहुत अच्छे से टेस्टी लगता है थोड़ा सा 2-3 डाल दिया तो बस आपको अच्छे सा टेस्ट में लाइक स्पाइसी मिल जाएगा तो मार्केट वाली बटर मिल्क और स्पाइस में यही यूज किया जाता है एक्चुअली। जाता है बट एक हम लोग इधर लोकल यूज करते हैं ओके दैट्स अमेजिंग एंड वन मोर थिंग सर वी आर मेकिंग फ्रॉम द वाइन फ्रॉम दिस वन इससे वाइन बनता है वाइन बनता है बट दिस इज अ नॉन अल्कोहलिक वाइन आपको टेस्ट लाइक स्वीट और स्पाइसी रहेगा और एंड व्हेन कम्स द ग्रीन चिली दे विल इंक्रीज द एसिडिटी when comes to the bird eye chili they can decrease the acidity that's amazing and खाना नहीं चाहिए सर इसमें सर इसलिए हम लोग लेमन जूस के साथ डाल के ड्रिंक करता है दैट्स अमेजिंग सो इसको सर दे कैन ग्रो इन आप लोग He has to drive it back. What if he falls down? दिस इज कॉफी बीन देखो वाह मैं कॉफ़ी मेरा फेवरेट इसको बनते हुए देखता हूँ। लो बोलू इसके अंदर बीन्स निकलेगा दिस इज द कॉफ़ी भी ना कॉफी बीन यहाँ भी मिल रहा है मुझे। थोड़ा डिफरेंट है सर कुछ वो कॉफी से थोड़ा सा फ्लेवर में थोड़ा लग रहा फ्लेवर से थोड़ा डिफरेंट है सर सो वी कैन फाइंड आउट इजीली व्हिच इज अरेबिक एंड व्हिच इज अ रोबस्टा एंड फ्रॉम द प्लांट आल्सो वी कैन सी इट like a shorter plant and which is like a leaf is like very smaller that is like a arabica coffee also so अच्छा जनरली जो लीव्स देख रहे हैं वो बड़ा बड़ा है वो बड़ा बड़ा है that is a हाँ, robusta coffee actually okay. दिस वन इज रोबस्टा that is a robusta and the lifeline also it will be takes different and when comes to the cultivation and the processing also it will be more different so why because when comes to the arabica coffee cultivation it will be takes like 8 to 9 months only but it will goes more expensive so and yearly thrice will put the fertilizer and we should take it like a baby once the disease will attacks the whole plant it can be die that's amazing and one more thing harvesting season of arabica it's November to December that's amazing so in the विंटर में ही होता है ये ऐसा विंटर में स्टार्ट होता है सो इसका इसलिए आपको कॉफी का टेस्ट होता है ना थोड़ा स्वीटर और लाइटर रहेगा और कॉफी का स्मूथनेस ज्यादा रहेगा हम रोस्ट करने के बाद पाउडर करते हैं ना अरबी का कॉफी आपको स्मूथर टेस्ट मिलेगा बट रोबस्टा ऐसा नहीं है रोबस्टा आपको हार्ड रहेगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बिटर रहेगा थोड़ा हार्ड रहेगा कैफीन कंटेंट ज्यादा रहेगा रोबस्टा में मतलब 3.8 रहेगा रोबस्टा में व्हेन कम्स टू अरेबिका इट्स 1.6 इट्स वन ऑफ द माइल्डर जितने भी चीप कॉफी देखोगे उतना ज्यादा कड़वा होता है यस सर चले यस सर चले सर वन सेकंड टेक्स लाइक 80 to 100 years 80 to 100 years 80 to 100 तो इसका मेंटेनेंस ज्यादा लगता होगा कुछ इसमें इसका मेंटेनेंस ज्यादा लगता है मैम एंड वन मोर थिंग कूर्ग इज नॉट लाइक ग्रो हैज अ अरेबिका कॉफी है उसको ग्रो करने से इसके लिए ठंडा की जगह जरूरत है इधर ज्यादा ठंडे की जगह जरूरत है और सॉइल भी अच्छे से अच्छा वाला चाहिए दैट इज दैट्स व्हाई इन लाइक चिकमंगलूर साइड दे कैन ग्रो इजीली अरेबिका बट दिस एरिया इट विल बी difficult that's why we are giving a like a fertilizer more here इसके लिए थोड़ा कोल्ड वेदर चाहिए cold weather ये सब कॉफी फ्लावर है ना ये देखो सारे कॉफी है फ्लावर है कितना ब्यूटीफुल है कॉफी फ्लावर को वो छातिम फूल बोलते हैं उस टाइप का स्मेल होता है कॉफी तो हम लोगों ने बहुत देखा बट कॉफी फ्लावर और कॉफी फ्लावर का स्मेल हो अमेजिंग
हनी बीज एक्चुअली वो देखने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये देखो मना हनी बीज का देखो कैसे कर रहा है। So they एक्सपर्ट हनी बीज। वही कार्डबा होता है एक्चुअली। मतलब फ्लावर बिल्कुल स्वीट है, हनी भी आ रहा है तो वो स्वीट रहेगा। नेक्टर होता है ना, नेक्टर निकलता है। नेक्टर एब्जॉर्ब करेगा मैम। So you want to take a picture here, ma'am? यस यस प्लीज। From there we'll put it for the sprinkling. So and what we collect the wastage, na? Right. We'll dry it and we'll use for the decomposed fertilizer. That's it. So instead of using a company fertilizer, that's an organic fertilizer. You're It's using a better. natural fertilizer. It's a natural fertilizer. That is a better to this kind of a coffee plantation. And sometimes in the company fertilizer it will be effect for the plants. So why? Because heat temperature will be more. तो फिर डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते कॉफी प्लांट पे? सर डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं बट डाल दिए तो कितना चाहिए उतना चाहिए मैम एक्चुअली। इट शुड बी स्टैग्नेंट वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट इन द कॉफी प्लांटेशन। वो फ्लो होना It is चाहिए। just getting the water, then absorbing and just moving out. मूविंग आउट सर, दैट्स इट। Remain. It should not be stagnant. कॉफी विल गेट इट इन द वन बड्स। मतलब जितना उसका जो छोटे छोटे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लावर। फ्लावर्स। सो वो फ्लावर होने के बाद स्लोली कॉफी बीन स्टार्ट होता है। तो इधर देख सकते हैं, ये इधर बड देख सकते हैं ना। दिस इज द फर्स्ट। एंड वन मोर थिंग, साल में 2 बार ब्लोजम होता है मैम। सर मतलब साल में 2 बार। दिस इन द फर्स्ट वीक दे ब्लोजम द फ्लावर आफ्टर द स्प्रिंकलिंग। आफ्टर दैट दे ड्राइड एंड आफ्टर नेक्स्ट 3rd week slowly they blossom one more time. But when the beans will start coming? After in the April time sir. This will remove. सर इसको रिमूव होने के बाद ये बड्स देख सकते हैं ना। सो दैट काइंड ऑफ अ बीन्स टू टेक अ राइप, मतलब टू टेक इन द बिगर साइज एंड रेडी द कलर टेक 8 to 9 months. 8 to 9 months. So in the 8 to 9 months we'll give the perfect cultivations like a tree pruning. Tree pruning depends upon the climate. If it is a 35 degree to 40 degrees Celsius will be there, we'll not prune the tree. Otherwise once we prune the tree also it will be sometimes the coffee plantation it can be burned. For that reason only just we'll check the climate and we'll cut the trees. And they'll give the 50% shade to the coffee plantation. And next when comes to the next it goes with the coffee plantation pruning. So pruning means we'll cut the edge branches. And which is the branch goes on the top. Once the coffee plantation branch goes on the top, no, they give the lesser yield. उतना yield में नहीं मिल सकता। टेम्परेचर एक चाहिए 30-40। और टेम्परेचर नहीं चाहिए उतना। टेम्परेचर तो कॉफी प्लांटेशन बर्न होता है, बर्न हो जाता है। ओके ओके ओके। And see the height. When comes to the robusta coffee, Arabica coffee should be take like a 4 feet to 5 feet. Morning time you told me that it is chili or something. But this one pepper. Pepper. That is the pepper actually. ओह Green pepper. आप टेस्ट कर दीजिए ना। Have you tasted green No. pepper? करूँ? Try it sir. Excellent. You want to try it now? ग्रीन पेपर Green pepper try कर दीजिए। आप ट्राई करो। काली मिर्च, ग्रीन पेपर। तो काली मिर्च जो बोलते हैं ब्लैक पेपर जो होता है, ये वही है मैम। ये ब्लैक पेपर ही है। इसको ट्राई करेगा ऐसा? इसको ट्राई। चलो 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 ले लो मना। अब मैं को नहीं बताता हूँ कितना बीन्स है देखो मना काफी का। लो मना तुम ले लो। Look at this guys, coffee, raw coffee. After they getting age, so they are once they are living also we are getting a profit. After we are cutting the tree coffee plantation also we are getting a profit sir. Why? Because we are making a furnitures like a showcase Oh. from the coffee wood like that. But it's a very small and not. नहीं नहीं, ये देखो ना, ये तो देखो, ये देखो। इधर देख सकते हैं हाँ देखो ना, इधर स्मॉल क्या होता है इसी को देख सकते हैं। हाँ हाँ। वुड निकलता है। देखो वो देखो, और ऐसे ड्राई किया जाता है। Yes, sir. तो ये क्या ग्रीन ग्रीन रहता है तभी उठा लेते हैं कि ना काला रहता है? सर नहीं, एक एक टाइम में ग्रीन वाला भी हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, नहीं तो रेड वाला भी हार्वेस्टिंग करते हैं। अच्छा, रेड होता है तभी उसको उठा के सुखाया जाता है।
से इसको स्मेल कर दीजिए ऐसा, आपको पेपर का प्योर प्योर स्मेल मिल जाएगा। एक्चुअली पेपर इसको थोड़ा सा ड्राई करना पड़ेगा। सर आई शो द ग्रीन पेपर सर। कुछ खुशबू है आप पहले खाने में। सर आप पहले टूथ पाउडर यूज करा था। हाँ डाबर। यस यस तो उसका जैसे स्मेल। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। सर एक्चुअली हम लोग पहले इसमें टूथ पाउडर में यूज कर रहा था सर। हाँ वेरी गुड। ये एक्चुअली है क्या? वो इसका पेपर का कैट स्किन है मैम। अच्छा उससे डाबर बन ये वो हाँ जो होता है ना लॉन्ग जो झल लगे जेटा। हाँ हाँ देखो नेचुरल है ये। ये सर इसको भी अभी ड्राई करके कुछ सो दैट इंसेक्ट आएगा नहीं है। इंसेक्ट आएगा नहीं है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम ऑल आउट ना, जस्ट थोड़ा सा चारकोल लगा के उसको ऊपर डाल दिए तो स्मेल उतना अच्छे से आ जाएगा। सो इंसेक्ट्स विल बी गोस आउट। इसको कैसे करते हैं? Green and red you can see it, ma'am. So in that, so once we harvest it, we'll put on the machine, sir. So in the previous period, just we don't have that kind of a machine. So that just we use our leg and mix with our leg, so that the beans can be manual. It's a beans can be segregate. So after that is right in the sunlight. Otherwise we'll put on the machine. So once we segregate na, we'll take the this one cat skin from this way, sir. The beans go on This side. this side. So beans go they'll go on this way and the cat skin will take from this way, sir. That's the matter. And one more thing, so when it comes to the red color beans here na, आपको थोड़ा सा रेड देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन देख सकते हैं सर। एक एक जगह में हम लोग सर बीन्स को सैग्रीगेशन करते हैं सर। अभी ग्रीन पेपर को हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज करते हैं, नहीं तो पिकल में यूज करते हैं सर। रेड वाले को हम लोग टोबैस्को सॉस अदर स्पाइसी सॉस में भी मिक्स कर सकते हैं। सो यू विल गेट द बेस्ट एरोमा। दैट्स अमेजिंग। एंड सो नेक्स्ट इज लाइक अ व्हाइट पेपर। उसको स्किन को ओपन कर दिया तो यू विल गेट द व्हाइट बीन्स। हाँ व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर Yes. अभी अभी आप थोड़ा सा लेके इसको निकाल के स्किन को पूरा ओपन करके ड्राई कर दिए तो आपको White paper मिल एक्चुअल व्हाइट पेपर मिलेगा। एकदम नेक्स्ट लाइक देख लीजिए कॉफी का। हाँ कॉफी। तो वही हनी भी आप ये वीडियो को इसमें कंबाइन कर सकते हैं। ओके सो दे आर द फर्स्ट वर्कर इन द कॉफी प्लांटेशन। मतलब से दे कम टू एब्जॉर्ब द नेक्टर्स एंड द पॉलिनेशन, दे डू द पॉलिनेशन। सीड्स बना बीज बनाने में मदद करता है। And फ्रूट्स। so that's the reason some of the queen bees will attract the male bees. That's the matter. And they'll keep the they produce the more of the bees when it comes to the queen bees inside the like boxes only. And So inside there is a bees. more we have a more honey bees. Honey bees. Here inside. Inside. So आपको एक मिनट है, आपको दिखा है? नहीं no don't worry otherwise you will get spreaded. No sir, it's fine. So in the both the side we have the like the bees here, sir. But top of what we see the top of that one only we हमें take. जानने को मिला तो है। नीचे वाला ऐसे रहेगा actually. चीज़ें हम क्यों? जानते नहीं है कॉफ़ी के बारे में, तो जानने को मिला है जो आप लोगों को भी मैं दिखा रही हूँ। क्योंकि नीचे उसको भी निकाल दिया तो पूरा बीज चल जाता है, इसलिए ऊपर वाला निकाल के just will extract as a honey. So from the one boxes will from the one strip will get the 1 kg also. 1 kg honey. 1 kg honey मिल जाएगा इसमें कॉफ़ी कितना देखो क्या? कॉफ़ी बीन ना। तो ये फैक्ट्री में जाने से पहले ऐसे सुखाया जाता है। सुखाया जाना पड़ेगा सर। मतलब ये पहले उसको प्लांटेशन के बाद जब हो जाता है इसको सुखाया जाता है, उसके बाद वो फैक्ट्री में जाता है। फैक्ट्री में जाता है। इसमें दोनों प्रोसेस है मैम। एक्चुअली आप इधर देख रहे हैं नेचुरल है, ये नेचुरल मशीन से विदाउट मशीन। अभी नेक्स्ट बोलते हैं सर वेट प्रोसेस बोलते हैं सर हम लोग। सर वेट प्रोसेस में क्या होता है ना, बीन्स का पूरा रहता है ना, सो उसको हम लोग लाइक पानी के अंदर डालते हैं सर। दैट इज ऐसे वाला रेड वाला बीन्स होता है ना, उसको पानी के अंदर डाल के सो वेटलेस बीन्स होता है ना, वेजिटेबल वाला बीन्स रहता है, नहीं तो उसमें डस्ट रहता है, उसको हम लोग निकालना पड़ेगा। बाद में वेटलेस बीन्स को हम लोग मशीन का अंदर डाल के उसको पहले से स्किन निकालना पड़ेगा। सो उसमें हम लोग को दोनों सीड मिल जाएगा। सो उसमें क्या फ़र्क है, मतलब उसको हम लोग कैफे इसका मॉइस्चर कॉफ़ी बीन्स का क्या पल्प कंटेंट रहता है ना, अभी हम लोग निकालना पड़ेगा। सो द पल्प कंटेंट शुड बी गो सॉफ्ट, बिल्कुल दैट्स व्हाई वी कॉल द पल्परी प्रोसेस दैट वन। एंड नेक्स्ट वील ड्राई इन द सनलाइट 3 दिन में और 1 वार में बीन्स ड्राई हो जाएगा।
ड्राई होने के बाद सेकेंड लेयर में ऊपर आ जाता है सर कॉफ़ी बीन्स का सीड का। सो उसको स्किन को निकाल के रोस्ट करना पड़ेगा। सो आपको उसमें कैफीन कंटेंट थोड़ा कम रहेगा, उसको क्वालिटी उसको लाइक क्वांटिटी है ना थोड़ा लाइक थोड़ा ज़्यादा रहे, इट विल बी सेफ मोर एक्चुअली। वाई बिकॉज इट विल बी टेक बिगर इन द साइजेस, दैट्स मैटिक। सर अभी इसमें हम लोग ऐसे प्रोसेस के लिए हम लोग वी आर कॉलिंग एज अ parchment process from the whole beans coffee, like the parchment coffee 5% rate will be more sir। अभी एग्जांपल रोबस्टा कॉफ़ी को 50 kg बैग के लिए अभी इट्स टेक्स लाइक 14,000 फॉर द रोबस्टा parchment it will be take like 18,000, that's right। and normal arabica it's like 20,000 whole beans coffee, or parchment of arabica it will be take like 28,000 like that। So it's a 50 for the 50 kg bag। थोड़ा फर्क रहता है सर। व्हेन कम्स टू द होल बीन्स कॉफी थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब दे हैव अ मोर लॉन्गर के लिए जो बुक्स में भी नहीं मिलता वो आपसे मिला है। तो मुझे मतलब और इसके बाद भी उन्होंने दिखाया कि जैसे टी में कॉफ़ी में फ्लेवर यूज़ किया जाता है उस फ्लावर के बारे में भी उन्होंने दिखाया। तो थैंक यू सो मच, आप मतलब आपने इतना कुछ दिखाया। तो मेरे इस वीडियो के ज़रिए आपको हमेशा मेरे मतलब कॉफ़ी कैसे बनते हैं ये एक मेमोरीज़ में मेरा ऐड हो गया। सो थैंक यू सो मच। और आप लोगों को भी मैंने दिखाया कि कॉफ़ी कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जैसे कॉफ़ी लवर होंगे लेकिन नहीं पता होगा कि कॉफ़ी बनते कैसे हैं। तो मैं शायद जो मेरे वीडियो एक्चुअली देखेंगे वो उनको पता चलेगा कॉफ़ी कैसे बनते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को इतने ज़्यादा शूट किया। और थैंक गॉड कि ऐसा गाइड मिला है, A to Z उन्होंने हमें समझाया, किसी भी चीज़ को मतलब इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन किया क्या कॉफ़ी कैसे बनता है। और हमें और भी काली मिर्च के बारे में और भी सॉसेज के जो मिर्च यूज़ किया जाता है उसके बारे में पता चला। थैंक यू सो मच। और मेरा वीडियो भी आज यही तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू अगेन। चल रे बाबा, चल रे। ओके, गार्डन है तो कॉफी के साथ आना। थैंक यू सो मच। या So when comes to this area ना हम लोग पानी क्या रिजर्व से आता है उसको आप कलेक्ट कर लेते हैं, इधर रिसाइकलिंग करके प्योर वाटर करेंगे सर, प्योर वाटर। वही वाटर को हम लोग विल पुट इट फॉर द स्प्रिंग क्लीन। हाँ, so and what we collect the wastage na, right, we'll dry it and we'll use for the decomposed fertilizer, that's it। So instead of using a company fertilizer, that's an organic fertilizer, yes, is a natural fertilizer that is a better to this kind of a coffee plantation। And sometimes in the company fertilizer it will be effect for the plants। Why? Because heat temperature will be more। तो डायरेक्ट पानी नहीं डाल सकते सर, डायरेक्ट पानी डाल सकते हैं बट डाल दिए तो कितना चाहिए उतना चाहिए मैम। एक्चुअली इट शुड बी स्टैग्नेंट, वाटर शुड नॉट बी स्टैग्नेंट इन द कॉफी प्लांटेशन।